हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये आपके एसएस लेवल 2 का कह सकते हैं मेन एग्जाम का एक तरह से सिलेबस ही है। मोटे तौर पे देखा जाए, इसमें से बताया गया है कि आपके राजस्थान जीके से संबंधित 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान और समसामयिकी और प्लस आरटी एक्ट के थ्रू जो भी क्वेश्चन है वो 25 पूछे जाएंगे, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। ये सभी जानते होंगे और ये चीज़ें आपने पहले देख रखी होंगी, ठीक है। सब्जेक्ट के 60 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन टीचिंग मेथड, 10 क्वेश्चन आपके साइकोलॉजी बोल सकते हैं, एजुकेशन साइकोलॉजी और बाकी अलावा इसमें एक आईसीटी के 5 क्वेश्चन और आएंगे। इस प्रकार ये टोटल हो जाते हैं 300 का पूर्णांक हो जाएगा। 150 क्वेश्चन रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। ये चीज़ें पहले आपने देखी होगी। और कठिनाई का लेवल वो 11th क्लास और 12th हो सकता है, यानी क्वेश्चन के अच्छे स्तर रखेंगे तो 11-12 तक रख सकते हैं। बाकी देखा जाए तो 10वीं तक ही आते हैं मोस्टली, तो फिर भी देख लेते हैं। और इसमें जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ ये पुराना वीडियो है, तो मैं अब इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीज़ें आपके 2023 में यही पैटर्न रहेगा, चाहे वो साइंस मैथ वाले हों चाहे एसएस वाले हों, ठीक है। तो इसके बाद जो वीडियो आएंगे वो आपके, एक तो अलवर डिस्ट्रिक्ट का आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। अलवर है, शायद सीकर है, अलवर है, ठीक है। और एक है आपके डूंगरपुर। तो मैंने एक ही साथ दोनों वीडियो कंबाइंड करके और एक ही वीडियो डाल दिया है। आप देख सकते हैं एसएस में प्रीवियस में किस प्रकार क्वेश्चन बने हैं। अगर किसी क्वेश्चन को लेकर डाउट है ना, हो सकता है गलती हो सकती है हमसे, तो कमेंट में बता देना, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप थंबनेल देख ही चुके होंगे, ये आपकी तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2013 का क्वेश्चन पेपर है, जो आपके डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट से लगा था वो क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। यानी लेवल 2 एसएस सामाजिक अध्ययन से संबंधित है। जो आपकी रीट 2022 होने के बाद जो मुख्य परीक्षा होगी ना, तो वो उसी से संबंधित है ये, ठीक है। यानी आपकी मुख्य परीक्षा होगी उसी से संबंधित है। और इसमें देख लेते हैं 140 क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस, यानी प्रीवियस का मतलब 2013 में। और इसका जो सिलेबस था और 2022 का सिलेबस है मुख्य परीक्षा का, वो सेम ही है। बस 3 टॉपिक एक्स्ट्रा जोड़े गए हैं और क्वेश्चनों की संख्या में फेरबदल किया गया है, ठीक है। साथ ही साथ कंपैरिजन कर लेंगे सिलेबस का और क्वेश्चन भी देख लेते हैं किस टाइप के पूछे गए हैं, ठीक है। आप खुद से भी करना चाहते तो टेलीग्राम से इसे डाउनलोड कर लें, वहाँ से भी आप खुद से भी देख सकते हैं, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये आपका खंड फर्स्ट है, ठीक है। और हो सकता है कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन सिलेबस वही है। जैसे कि इसमें राज्य के प्रति विशेष संदर्भ में सामान्य ज्ञान और समसामयिकी, ठीक है। इसमें अगर 2 टॉपिक जोड़ दें, जैसे कि 2022 के मुख्य परीक्षा के सिलेबस में आया है शैक्षिक परिदृश्य और आरटीई एक्ट, ठीक है। तो ये दोनों अगर इन्हें जोड़ देते हैं तो इसके टोटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30, और वो प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होगा तो 60 अंक के हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन 2013 में 20 क्वेश्चन पूछे जाते थे 20 अंक के। ये अंतर किया गया है यहाँ पे, ठीक है, सिलेबस में। दूसरा खंड यहाँ पे है प्रॉपर राजस्थान जी के से संबंधित है, जिसमें राजस्थान का ऐतिहासिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक ज्ञान पूछा जाएगा। तो पहले 20 क्वेश्चन पूछे जाते थे 20 अंक के, ठीक है। अब इसे चेंज करके पूछा जाएगा, आपको 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 70 अंक के, ठीक है। यानी राजस्थान जी के से 130 क्वेश्चन मोस्टली बन जाएंगे, ठीक है। कोई नेक्स्ट खंड देखते हैं, जैसा कि आपकी शैक्षणिक मनोविज्ञान है या एजुकेशन साइकोलॉजी बोल देते हैं। इसमें पहले 20 क्वेश्चन पूछे जाते थे 20 अंक के, इसे चेंज कर दिया गया है। अब 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको 20 मार्क्स के, ठीक है। अब बाल मनोविज्ञान को इसी में करेक्ट कर दिया गया है, इसे हटा दिया गया है, ठीक है, अब 2022 में। उसके बाद सब्जेक्ट है तो 60 क्वेश्चन आते हैं, आपको मालूम होगा 120 अंक के, ठीक है। पहले भी थे अब भी है। इसके अलावा आपको मालूम होगा टीचिंग मेथड के लिए इन्होंने रीति विज्ञान एक शब्द जोड़ा है, तो उसके आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20 अंक के, ठीक है। और उसके अलावा एक टॉपिक एक्स्ट्रा जोड़ा है, वो है सूचना तकनीकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे और वो भी 10 अंक के। ये था आपका पहले और अब के सिलेबस में अंतर। चलो अब देख लेते हैं क्वेश्चन। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आपको मालूम होगा पहले खंड में पूछा जाएगा राजस्थान के संदर्भ में सामान्य ज्ञान प्लस करंट अफेयर, ठीक है। ये पहले 2013 में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन था कि महिला द्वारा पीला पोंचा विशेषतः कब पहना जाता है, तो इसका सिंपल राइट आंसर हो जाएगा बच्चे के जन्म के समय। सेकंड क्वेश्चन ये था कि जयपुर के कृपाल सिंह शेखावत किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपकी ब्लू पॉटरी के लिए। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आपके करंट अफेयर से उस संबंधित में रहा था, ये उस टाइम पे क्वेश्चन, ठीक है। तो इसे हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है पश्चिमी राजस्थान में खेतों में भूमिगत जो जलाक्रांति को फिल इन द ब्लैंक्स कहा जाता है, तो उसे सेम की समस्या कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 5वां था कि विश्व स्काउट दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका 22 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट था कि मीराबाई की जो क्रीड़ा स्थली है किस नाम से प्रसिद्ध है, तो वो आपकी मेड़ता नागौर के नाम से प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये पूछ रहा है ग्रामोत्थान विद्यापीठ के स्वामी केशवानंद जो केशवानंद थे, उनका वास्तविक नाम क्या था, तो उनका वीर वास्तविक नाम था, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राजस्थान की प्रथम महिला जो एमएलए यानी विधायक थी वो यशोदा देवी थी, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट था
कि BM बिड़ला तारामंडल कहाँ पे है, तो ये आपका हो जाएगा जयपुर में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि देश की कितनी बंजर भूमि राजस्थान में है, तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है उसमें जो बंजर भूमि है जो करीबन 1,05,000 कुछ है, उसमें भाग लगाते हैं तो 31% आता है। और 31% ऑप्शन में नहीं है, नज़दीकी हो जाएगा 30। नेक्स्ट है सिल्का, जो सिल्का सैंड होती है यानी ये मिट्टी होती है, तो ये कांच के लिए उपयोगी होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि कांच उद्योग में उपयोग की जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 12वां का, पधारो म्यारे देश, यानी पधारो म्यारे देश की ध्यानाकर्षण पंक्ति क्या है, तो हम कहेंगे ये राजस्थान का जो पर्यटन स्थल है ना उससे संबंधित ये स्लोगन है। और ये पहले का मतलब ये है कि अब 2022 की बात करें या 21-22 की, तो यही स्लोगन है अभी प्रेजेंट टाइम में। इससे पहले ये था कि जाने क्या दिख जाए, ये स्लोगन था इससे पहले, ठीक है। अभी करंट में यही है, पधारो हमारे देश, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर है जो बीसलपुर परियोजना से जल प्राप्त नहीं कर सकता है। मोस्टली तो अजमेर है, जयपुर है, यही करते हैं। तो अजमेर में ही किशनगढ़ आता है, तो हम कहेंगे ये चूरू डिस्ट्रिक्ट है, ये आपके बीसलपुर परियोजना का जल प्राप्त नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखो ये उस टाइम पे करंट का अफेयर था जो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना है की शुरुआत किसका मतलब कह सकते हैं स्थान से की गई थी, और उसमें डिस्ट्रिक्ट भी दे रखा है, तो करंट का था उस टाइम पे। क्वेश्चन छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है बूढ़ी गुड़िया के बाल का मुख्य घटक तत्व है, ठीक है। देखो ये मैं अपने व्यवहार से बता रहा हूँ, तो मैं तो इसमें चीनी लगाऊंगा, ठीक है। और बाकी आप अपने हिसाब से देख लें इसका आंसर, ठीक है। विद्युत शक्ति मापने की इकाई को कहते हैं, तो वो आपकी एम्पियर हो जाएगी, ठीक है। और बाकी जो वाट है वो शक्ति का है, वाट है ये कंप्यूटर बाइनरी से संबंधित है, और आपकी कैलोरी है ये ऊर्जा से संबंधित होती है। और बाकी क्वेश्चन है 17वां, किस जो शेर ए पंजाब के नाम से कौन जाना जाता है, तो वो आपके जाने जाते हैं लाजर लाजपत राय, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गोरा बादल के लेखक कौन है। नेक्स्ट है कि विक्रम संवत की शुरुआत होती है, तो हम इसमें 57 वर्ष जोड़ देते हैं, जैसे कि 2022 चल रहा है, इसमें 57 वर्ष जोड़ देंगे तो विक्रम संवत की डेट आ जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। राजस्थान के किसान आंदोलन के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, ठीक है। विकल्प है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो हम जाएंगे देखो मेवाड़ भिजोलिया बिल्कुल सही है, ठीक है। और आपका बूंदी बराड़ से संबंध रखता है यानी स्थान से सही है। अलवर जो न्यू चढ़ा है ये भी हो जाएगा, लेकिन बीकानेर का है ना ये दुधवा स्थान से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो संबंध नहीं है वो 4 नंबर ऑप्शन है, यानी डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। हमने अब तक 20 क्वेश्चन किए थे, ये पहले राजस्थान के विशेष संदर्भ में और या करंट अफेयर से 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के पूछे जाते थे, ठीक है। अब प्रेजेंट टाइम में आपको मालूम होगा इसके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपके 60 अंक के होंगे, ठीक है। जो 2022 में परीक्षा होगी मुख्य। इसके बाद आ जाती है सेकंड खंड है, जैसा आप देख पा रहे होंगे। तो ये सेकंड खंड है प्रॉपर राजस्थान जी की होती है, चाहे वो भौगोलिक ऐतिहासिक और जो आपकी कल्चर है उससे संबंध रखेगी, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं इसमें भी किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। जैसे 21वां क्वेश्चन पूछा था सेवड़ क्या है, तो ये सेवड़ एक घास है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है किस जिले का संबंध सेवड़ से है, ठीक है। तो ये आपके जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट से ही संबंध रखेगी, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि अमरचंद द्वारा चित्रित चांदनी रात की संगीत गोष्ठी किस चित्र कला की शैली का प्रमुख कह सकते हैं चित्रकला का चित्र है, ठीक है। तो ये आपकी किशनगढ़ शैली है, अजमेर से ही संबंध रखेगी, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका जयपुर, ठीक है। क्योंकि जयपुर की जो जनसंख्या घनत्व है वो 595 है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका भरतपुर, उसके बाद आता है दौसा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा था कि किस जिले में जो गरासिया जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण है, यानी ये कह सकते हैं कि वहाँ पे सर्वाधिक पाई जाती है। तो देखो इसमें भरतपुर नहीं होगा, करौली नहीं होगा। अगर भीलवाड़ा की बात करें तो देखा जाए, अगर मोस्टली आपको क्वेश्चन देखें तो सुरोई आता है, सुरोई और पाली, और जो उदयपुर का कुछ आबू पर्वत का चित्र है वो वाला, ठीक है। यानी सुरोई का ही कह सकते हैं। तो हम ये कहेंगे कि डिस्ट्रिक्ट नज़दीक एक ही मिल रहा है डूंगरपुर, तो हम इसे ही लगाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेंगे, सही राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो वो आपका धौलपुर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी। तो 27 क्वेश्चन नंबर ये है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है, तो हम इन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग जाएँ तो आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्पार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? तो ये आपकी हो जाएगी सलेमाबाद, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि आहड़ स्थल स्थित है, तो ये आपके उदयपुर में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और नेक्स्ट है खानवा का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया था? ठीक है, ये 30वां क्वेश्चन है, तो ये हम कहेंगे खानवा का युद्ध है वो आपके महाराणा सांगा और बाबर के मध्य लड़ा गया था 15 मार्च 1527 को। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही हो जाएगा, यानी राणा सांगा और बाबर के मध्य लड़ा गया था। नेक्स्ट है 31वां क्वेश्चन है कि जो आपकी पलाना है निम्न में से किसके लिए ये प्रसिद्ध है? तो ये आपकी पलाना है वो आपकी कोयला और कोयला के अलावा जो लिग्नाइट होती है उसके लिए प्रसिद्ध है, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा जिला भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है? तो हम कहेंगे वो आपका जैसे जैसलमेर बनाता है, श्रीगंगा बाड़मेर बनाता है, लेकिन जोधपुर नहीं बनाता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी था कि जो आपकी मंगला तेल क्षेत्र के जिले में स्थित है? तो ये आपकी बाड़मेर जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था श्री कृष्ण शरणम मम किस संप्रदाय का कह सकते हैं संबोधन है? तो ये आपकी वल्लभ संप्रदाय का जो नाथ द्वारा राजसमंद से संबंध रखती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर आपका 35वां है कि लांगोरिया गीत किस मेले का आकर्षण? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कैला देवी का मेला, ये करौली डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखता है। ठीक है, नेक्स्ट है चित्तौड़गढ़ जिले का कौन सा कस्बा कावड़ बनाने हेतु प्रसिद्ध है? तो ये आपका बस्सी से संबंध रखेगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राजस्थान के किस मेले को लक्की मेले के रूप में जाना जाता है? तो वो आपका कैला देवी के मेले को जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कीका के नाम से कौन लोकप्रिय है? तो वो आपके महाराणा प्रताप हैं, उन्हीं का नाम कीका के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 39वां कि हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। तो हल्दी घाटी का युद्ध है ये आपका लड़ा गया था, हम ये कह सकते हैं ये लड़ा गया था आपका 18 जून 1576 को। ये हुआ था महाराणा प्रताप वर्सेज अकबर के। ठीक है, या अकबर की सेना से संबंधित था, तो ये हो जाएगा आपका सी नंबर ऑप्शन, यानी 1576 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुणत नैणसी किस राजा का मंत्री था? तो वो सिंपल था, जसवंत सिंह का जो मंत्री था। ठीक है, नेक्स्ट है ये आपके ये से अभी क्वेश्चन हुए हैं, ये राजस्थान जीके से 20 क्वेश्चन थे, आपके 20 मार्क्स के थे। ये 2013 के पैटर्न के अनुसार 2021 में इन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे, तो वो आपके 35 क्वेश्चन बनेंगे जो 70 अंक के होंगे। ठीक है, और इस टाइप से पूछे गए थे राजस्थान से संबंधित। अब थर्ड खंड में आपने देखा हो आपसे पूछा जाएगा जो आपकी एजुकेशन साइकोलॉजी है। ठीक है, तो एजुकेशन साइकोलॉजी इस समय भी टॉपिक में जुड़ी हुई है, यानी सिलेबस में। ठीक है, ये टॉपिक तो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनाता है 41वां कि व्यवहारवाद संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो ये आपके जी.बी. वॉटसन ने की थी, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गार्डन ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए थे? ठीक है, तो गार्डन ने बुद्धि के पहले 7 प्रकार बताए थे, फिर 9 प्रकार बताए थे। ठीक है, तो हम 9 पे ही जाएंगे, बुद्धि के कितने प्रकार बताए थे, तो वो 9 ही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि पास एलोंग टेस्ट का विकास किसने किया था? तो ये आपके अलेक्जेंडर ने किया था, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि किस मनोवैज्ञानिक अध्ययन विधि में प्रयोज्य यानी उत्तरदाता स्वयं प्रपत्र भरता है? तो वो आपकी प्रश्नावली में ही भरेगा, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये था मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सही नहीं है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अपनी समस्या अपने तक रखना। ये आपका एक कह सकते हैं मानसिक स्वास्थ्य का अच्छा रखने का तरीका सही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि टर्मन के अनुसार 90 से 110 बुद्धि लब्धि के बालकों को हम किस श्रेणी में रखेंगे? तो ये औसत में आ जाते हैं, यानी औसत का मतलब सामान्य सही होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अचेतन मन का अध्ययन है वो हम जो प्रोजेक्टिव मेथड होती है उन्हीं के थ्रू हम उन्हें निकालते हैं, जो अचेतन मन की बातें होती है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि टैगोर द्वारा किस प्रकार के अनुशासन की अनुशंसा की गई थी? तो वो प्रकृति द्वारा अनुशासन, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 49वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का अभिकरण नहीं है? तो वो आपकी संसद है, वो नहीं होगा, बाकी सभी होंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कॉलर का अधिगम सिद्धांत निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो हम कहेंगे सूझबूझ का, यानी अंतर्दृष्टि सूझबूझ का सिद्धांत है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि जो धीमी गति से सीखने वाले बालकों के अध्यापन के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत कौन सा होगा, तो वो आपके थॉर्नडाइक का होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अच्छा नहीं माना जाएगा, ठीक है, या अच्छा नहीं माना जाता है, तो हम कहेंगे नहीं माना जाएगा, यही बताना है ना। तो पहला ऑप्शन ये था कि जिनमें बच्चे प्रश्न पूछे वह अपनी अलग राय व्यक्त करें, तो ये तो होगा नहीं। नेक्स्ट है जिसमें बच्चे अध्यापक की आज्ञा का पालन करें और सवाल न पूछे, तो ये 2 नंबर हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, व्यवहारिक क्वेश्चन था, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एमिल नामक किताब जिसमें एक काल्पनिक बालक की शिक्षा का उल्लेख है, इसके लेखक कौन थे, तो ये आपके रूस हो जाएंगे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि व्यक्तिक भिन्नता पर सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कार्य करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो वो आपके फ्रांसीसी गाल्टन हो जाएंगे, फ्रांसीसी गाल्टन, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 55वां, ये पूछ रहा है कि एक सफल इंटीरियर डिजाइनर में किस तरह की बुद्धि की प्रबलशीलता होती है, तो वो आपकी मूर्त हो जाएगी, यानी जो आपकी कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस होगी, तो ऑप्शन नंबर पी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 56वां कि व्यक्ति के मनोशारीरिक पद्धतियों का वह गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है, यह परिभाषा किसकी है, तो ये सिंपल थी, ऑलपोर्ट की थी, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका, ठीक है, सी। नेक्स्ट है नियंत्रित दशाओं के अंतर्गत किया गया अध्ययन क्या कहलाता है, तो वो आपका एक्सपेरिमेंट कहलाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 58 नंबर कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्नों का मूल्यांकन करते समय वस्तुनिष्ठता बनाए रखना कठिन होता है, तो वो आपके निबंधात्मक हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है कि अंतर्दृष्टि पैदा होने के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो हम कहेंगे अंतर्दृष्टि धीरे धीरे पैदा होती है, ये आपका सत्य नहीं है, बाकी सभी कथन सत्य हैं। ये कह रहा है कौन सा संवेग जो युयुत्सा की मूल प्रवृत्ति से संबंधित है, तो वो आपका एंगर यानी क्रोध हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है जो आपके 4th खंड का है कि एक बच्चे के पैर के तलवे को ठोका जाता है तो पैर की उंगलियां ऊपर की ओर हो जाती है और फिर आगे की ओर मुड़ जाती है, वो नवजात में हो रही किस प्रकार के प्रतिवर्त का उदाहरण है, यानी प्रतिवर्ती रिफ्लेक्स से संबंध होगा, तो ये आपके बेबेज की से संबंधित होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है किसने बुद्धि को उद्देश्यपूर्ण किया करने, तार्किक के चिंतन करने तथा अपने वातावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन करने की व्यापक तथा समग्र क्षमता के रूप में परिभाषित किया था, तो ये आपके वेसलर ने किया था, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वेसलर वो है जिन्होंने जो बुद्धि के सिद्धांत में इनका रोल होता है कि मिश्रित जो सिद्धांत होते हैं बुद्धि के मापने संबंधित, तो उन्हीं से संबंध रखता है। नेक्स्ट है 63 नंबर क्वेश्चन कौन सा बच्चों हेतु वेसलर बुद्धि मापने की एक निष्पादन मापनी होगी, तो हम इनमें से लगाएंगे चित्रपूर्ति, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 64 नंबर क्वेश्चन बच्चे हेतु वेसलर बुद्धि मापनी के किस परीक्षण में संख्याओं को बढ़ती क्रम में प्रस्तुत कर बालकों को भी उसी क्रम में या उल्टी क्रम में संख्याओं को दोहराने हेतु कहा जाता है, तो हम उसे कहेंगे अंक विस्तार, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि एक प्रोफेसर बीएफ स्किनर के नियमों के आधार पर एक परीक्षण का निर्माण कर रहा है, संप्रत जो कि इस परीक्षण में केंद्र पर होगा वह है, तो हम कहेंगे जो आपका पुनर्वर्ण की अनुसूचियाँ हैं वो मुख्य केंद्र पर रहेंगी, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि व्यवहारवादी नहीं है, तो जेबी वॉटसन व्यवहारवादी है, पाउलर भी व्यवहारवादी है और स्किनर भी व्यवहारवादी है, और जो सिगमंड फ्राइड है वो मनोविश्लेषणवादी है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो आपका 67 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से अनुबंधन का कौन सा प्रकार उद्दीपकों के साथ साथ कठिन होने पर आधारित न रहकर व्यवहार के परिणाम के प्रभाव पर निर्भर रहता है, तो वो आपके क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्न में से किसका कोई जैविकीय आधार नहीं है, जैविकीय मतलब बायोलॉजिकल होगा, तो हम कहेंगे जो आपका संबंध नहीं है ना, या इसे एपिलेशन बोलते हैं, ये नहीं रहेगा आपके साथ, जैविकीय आधार नहीं रहेगा, बाकी जैसे प्यास है भूख है काम है ये आपके जैविकीय होते हैं, ठीक है, यानी जैविकीय आधार कह सकते हैं इन्हें। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन जैसा कि देख पा रहे होगे 69 नंबर कि कौन सा व्यक्तित्व का भाग तार्किक रूप से नियंत्रित है जो वास्तविकता के नियम पर आधारित है, तो वो आपकी ईगो होगा, ईगो का मतलब हो जाएगा अहम, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि व्यक्तित्व का कौन सा भाग है समाज के नैतिक मूल्यों पर आदर्शों या नैतिक मूल्यों और आदर्शों के आधार पर विकसित होता है, तो वो आपका हो जाएगा पराहम, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम सुपर ईगो, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि फ्राइड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका लैंगिक यानी जिसे फैलिक स्टेज बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्राइड के अनुसार किस अवस्था में कामिचाएं साफ रूप से निष्क्रिय रहती हैं, तो वो आपकी प्रसुप्ति अवस्था होती है जिसे लेटेंसी स्टेज बोलते हैं। इसी में बच्चा है क्रिएटिव चीज़ों में ध्यान देता है। नेक्स्ट है किसने मूलभूत विश्वास बनाओ अविश्वास को यानी विश्वास बनाओ अविश्वास की विकास की प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया था, तो ये एरिक्सन की मनुसामाजिक सिद्धांत दिया था, 8 अवस्थाएं बताई थी, उनमें से पहली अवस्था है ये, तो एरिक्सन से संबंध रखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्न में से किसका संबंध मूल दुश्चिंता और मूल शत्रुता के संप्रत्यों से है, तो वो आपकी कैरन हॉर्नी से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किसने दावा किया कि सभी भाषाओं के होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं, तो वो आपके चॉम्स्की ने, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 76 क्वेश्चन नंबर है पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था में बच्चों में उस चिंतन का विकास होता है जिसमें अनुत्क्रमणशीलता होती है, यानी हम अनुत्क्रमणशीलता को इंग्लिश में बोलते हैं इररिवर्सिबिलिटी। तो ये आपकी होती है प्राक सक्रियतम अवस्था, ठीक है, जो 2 से 7 होती है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किसमें बच्चों में वस्तु स्थिरता के विकास में समझने में सहायता होती है। वस्तु स्थिरता का मतलब यहाँ से है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट परमानेंस समझने में सहायता होती है, तो ये किससे संबंध रखेगी, इसमें सीधे सिद्धांत ही पूछ लिया है किसका है, तो ये आपके पियाजे से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है निर्जीव वस्तुओं को सजीव गुण देने वाली प्रगति को पियाजे ने क्या नाम दिया था, तो उसे एनिनिज्म कहा था, तो यहाँ पर तो इंग्लिश में दे रखा है एनिमिस्टिक थिंकिंग। ठीक है, यानी सजीव चिंतन, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है, और यह कथन बालक के किस गुण या लक्षण की ओर इंगित करता है, तो ये आपके सजीव चिंतन से ही संबंध रखेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी प्रेक्षण विधि में प्रेक्षण करता प्रेक्षित व्यक्तियों के समूह का सदस्य बन जाता है, तो ये आपकी प्रतिभागी हो जाएगा, यानी पार्टिसिपेंट हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये अभी हमने कुछ नहीं किए, ये आपके चाइल्ड साइकोलॉजी यानी जो बाल मनोविज्ञान है उनसे संबंध था। अब आ जाते हैं आपके 60 क्वेश्चन आ जाते हैं ये सब्जेक्ट के। ठीक है, इन्हें देख लो ये किस टाइप के पूछे गए, तो मैं तो ये चीज़ रहेगी आपके लिए सामाजिक अध्ययन के संबंध में। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन ये बना था कि कसूलमल रंग का अर्थ क्या होता है, तो इसका मतलब होता है लाल रंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लट्ठमार होली कहाँ की खेली जाती है, ये लट्ठमार, तो ये आपके करौली में, तो ये श्री महावीर जी के यहाँ। ठीक है, यानी करौली डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले में भरथरी का मेला लगता है, तो ये आपके अलवर डिस्ट्रिक्ट में लगता है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है वो आपका सहारा मरुस्थल है। भगत आंदोलन किससे संबंधित था, ये आपकी भील और गरासिया यानी डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखता है। राजस्थान में जो नागरिक प्रचारिणी जो सभा की स्थापना कहाँ और कब की गई, ये धौलपुर में की गई थी 1934 में। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना ये भोगीलाल पांड्या ने की थी, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के समय राजस्थान में अंग्रेज शासित प्रदेश कौन सा था, तो वो आपका अजमेर मेरवाड़ा था, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया कब पूर्ण हुई, तो ये आपकी 1 नवंबर 1956, तो ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 91 है कि निम्न में से ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा सौर ऊर्जा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सार्वजनिक क्षेत्र में नमक बनाने का कार्य कहाँ पर है, तो ये आपके हो जाएगा डीडवाना सामौर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है, तो वो आपके चार्ल्स मेटकॉफ होंगे, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1857 की क्रांति शुरुआत किस जगह से की गई थी, तो ये आपकी मेरठ से हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो कर्तव्यों का वर्णन किया गया है, तो वो आपके 51A में हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत की शासन व्यवस्था का स्वरूप होता है वो संसदीय प्रणाली होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि 98 है कि राज्यसभा का गठन कैसे होता है, तो राज्य विधानसभा द्वारा निर्वाचित होके होता है। ठीक है, यानी निर्वाचन द्वारा। नेक्स्ट है राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो वो आपका उपराष्ट्रपति हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो वो राष्ट्रपति, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में राज्यपाल की
स्थिति क्या है, तो ये एक संवैधानिक प्रमुख है। नेक्स्ट है भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो वो आपके राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत की विदेश नीति का प्रमुख प्रवक्ता कौन होता है, तो वो आपका विदेश मंत्री ही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। संसद को कौन भंग कर सकता है, तो वो आपके राष्ट्रपति कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारतीय संसद के अंग है, तो वो आपकी चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो और राष्ट्रपति, ये तीनों ही अंग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जो न्यायपालिका का प्रमुख कार्य क्या होता है, तो वो न्याय की समीक्षा करती है, विवादों का निपटारा करती है और मौलिक अधिकारों का कार्यान्वयन करती है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो वो आपके 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट है संविधान सभा का गठन कब किया गया था, तो वो जुलाई 1940 में किया गया था, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। संविधान में महिलाओं की सदस्यों की संख्या कितनी है, तो देखो सदस्यों की संख्या तो 15 है, लेकिन हस्ताक्षर 8 होने किए थे, ठीक है, तो आप देख लेना इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। यानी 15 तो महिला सदस्य थी, उनमें से 8 ने हस्ताक्षर किए थे, तो इसे देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, अतः संसद इसमें संशोधन कर सकती है, तो वो आपकी केशवानंद भारतीय बना भारत संघ है, ये इससे संबंध रखती है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में समानता का अधिकार है, तो वो आपके 14वां अनुच्छेद है, 14 से 18, इसमें कह सकते हैं 14वां है, वो आपकी समानता का अधिकार देता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किस अधिकार को मौलिक अधिकार से पृथक कर दिया गया है, तो वो आपके संपत्ति का अधिकार है उसे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 86वां संविधान संशोधन संबंधित है, तो ये आपका एक मौलिक अधिकार है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था, तो वो आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उसे कहा था, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य संविधान के किस संशोधन में जोड़े गए हैं, तो वो आपके 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भारतीय संविधान की किस भाग में राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है, तो भाग 3 में है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत में कानून कौन बनाता है, तो वो आपकी न्यायपालिका बनाएगी, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत में शासन है, तो वो आपका संसद द्वारा शासन है। नेक्स्ट है मैंग्रोव वन कहाँ पर पाए जाते हैं, जहाँ पर ऐसे कह सकते हैं जो खारे पानी की चाहे तो दलदल का स्थान होता है, या ऐसे कह सकते हैं जो खारे पानी से संबंध रखेगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मानसून शब्द किस भाषा के शब्द से बना है, तो वो आपके अरबी भाषा के शब्द से बना है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121 बात था कि कौन सा अब्रक का उत्पादन राज्य नहीं है, यानी जहाँ पर ऐसा कौन सा राज्य है जो अब्रक का उत्पादन नहीं करता, जिसे इंग्लिश में माइका बोलते हैं, तो वो आपका कर्नाटक ही हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत में पहली सफल वस्त्र मिल स्थापित की गई थी, तो आप इसे देख लेना, अगर ये कही जाए कि पहली सफल वस्त्र मिल स्थापित की गई तब तो पश्चिम बंगाल होगा, लेकिन भारत में पहली आधुनिक सफल वस्त्र मिल स्थापित की गई तब इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका तो सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में मानचेस्टर किस शहर को कहा जाता है, तो वो आपके अहमदाबाद को। जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो ये मोस्टली सभी हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट है सुंदरवन डेल्टा किन नदियों के किनारे पर स्थित है, तो सुंदरवन डेल्टा है वो आपके गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और नेक्स्ट है सनराइज उद्योग के नाम से किन उद्योगों को जाना जाता है, तो वो आपकी सूचना प्रौद्योगिकी को जाना जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया यूरोप को अलग करती है, तो ये आपके रूस में पाई जाती है पश्चिमी भाग में, तो यूराल पर्वत है वो करता है अलग। नेक्स्ट है वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है, तो वो आपकी नाइट्रोजन है वो 78% पाई जाती है। नेक्स्ट है कि हिमानी कहाँ पाई जाती है, तो ये आपके पर्वतों में है, यू ग्लेशियर जो आपका पिघलता है उससे संबंध रखती है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यांगत्से नदी कहाँ पर बहती है, तो ये आपकी चीन की सबसे बड़ी नदी है, ये कह सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं, तो सिंपल था पृथ्वी को। पाक जल संबंधी किसके बीच में, तो वो भारत और श्रीलंका, ये भारत का जो तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट है ओसो और श्रीलंका के उत्तर के भाग में या उत्तर पश्चिम भाग में संबंधित है, यानी ये कह सकते हैं डायरेक्ट भारत और श्रीलंका से संबंध है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, तो सिंपल था ये अरावली हो जाएगी। नेक्स्ट है कौन सा महाद्वीप है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, तो वो आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। विश्व का सबसे गर्म स्थान है, तो वो आपका सहारा रेगिस्तान हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राजस्थान की किस देश का साथ लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, यानी हम ये कह सकते हैं राजस्थान
किस देश के साथ लंबी सीमा बनाता है? तो वो पाकिस्तान से बनाता है 1070 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सी पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन को शामिल किया गया? तो वो आपकी पंचवर्षीय योजना यानी पंचवर्षीय योजना है, वो 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबों के उन्मूलन को शामिल किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में स्थानीय स्वशासन किस सूची में रखा गया है? तो वो आपकी राज्य सूची में ही रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 139वां। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण क्या है? तो हम कहेंगे ये सभी कारण हो जाएंगे जो 3 उपरोक्त दे रखे हैं। सेम की समस्या का संबंध किससे है? देखो, सेम की समस्या का संबंध है जैसे कि जहाँ पे जैसे श्री गंगानगर हो गया और आपका हनुमानगढ़ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो आपकी नहर चलती है इंदिरा गांधी या कोई भी नहर हो, तो उससे रिस के जो भी ज़मीन पे पानी आता है ना, तो वो दलदल सी बन जाती है। तो उससे संबंध कह रहा है कि सेम की समस्या का संबंध किस क्षेत्र से? तो हम देखो, झीलों का सूखना ये कारण तो कोई मेन नहीं है। जैसे भूजल संकट होता है, ये भी एक रीजन नहीं होगा। तो हम सिंचित क्षेत्र मान सकते हैं। ठीक है, इसका कन्फर्म मुझे आंसर मालूम नहीं है, लेकिन जो सेम की समस्या होती है वही होती है। ठीक है, जो मैंने अभी बताया था, यानी जो नहरों से छन के जो पानी है जिस जमीन पे जाता है, तो वो दलदल सी हो जाती है। तो ये उसी से संबंध रखती है। ठीक है, ये जैसे मोस्टली ऊपर की तरफ, जैसे राजस्थान के उत्तर में जैसे श्री गंगानगर हनुमानगढ़, वहाँ से संबंध रखती है। ठीक है, तो हमने इस प्रकार ये आपके 140 क्वेश्चन किए थे जो आपके 2013 में पूछे गए थे। ठीक है, अगर हो सकता है किसी क्वेश्चन को लेकर डाउट है तो आप कमेंट करके बता दें। का जो डिस्ट्रिक्ट में ये पेपर लेवल 2 का हुआ था 2013 में, इसे डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद जो डूंगरपुर वाला है उसे डाल देंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन नंबर है ये था कि परंपरागत रूप से राजस्थान के राज्यपाल ग्रीष्मकाल में कुछ समय बिताते हैं, वो कहाँ पर बिताते थे? माउंट आबू में। ठीक है, ये सिरोही में आता है और ठंडा स्थान है यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बतीरे की राण किनके मध्य लड़ी गई थी? ठीक है, तो ये आपकी लड़ी गई थी जो आपके बीकानेर है, यानी बीकानेर डिस्ट्रिक्ट और नागौर, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है कि राजस्थान की प्रथम भाषा सर्वेक्षक किसे कहा जाता है? तो हम इनमें कहेंगे ये होंगे आपके मैकलिस्टर, यानी जॉर्ज मैकलिस्टर। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। भीलों के घर कहलाते हैं, यानी जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है वो ये है, भीलों के घर कहलाते हैं। तो भीलों के घर है वो कहलाते हैं आपके टापरा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये पूछ रहा है कि कौन सा जिला है जो गेहूं के उत्पादन में न्यूनतम, यानी वहाँ पर सबसे कम गेहूं उगाया जाता है या पैदावार कम होती है? तो वो आपका रहेगा जैसलमेर, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपरली रेत ही रेत है, तो यहाँ पर गेहूं नहीं हो पाते। नेक्स्ट है राजस्थान के जन सुनवाई अधिनियम कब लागू किया गया था? ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन देखिए मोस्टली हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुनवाई कब लागू की गई थी? तो वो आपकी 2012 में की गई थी, यानी 1 अगस्त 2012। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकता का प्रावधान करता है? ठीक है, ऑप्शन देख लें। जो आपका नागरिकता प्रदान करता है तो वो आपका संविधान का भाग 2 करता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार का प्रावधान करता है? तो वो सिंपल है, आपका अनुच्छेद नंबर 21 का, या ए बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 था कि भारत के किस राज्य ने सन 2013 के अंधविश्वासों को नियंत्रण करने हेतु अध्यादेश जारी किया? तो देखो ये उस टाइम करंट जी के थे, तो इसे छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है कि बछड़े की पूजा की जाती है, तो ये बछड़े की पूजा है वो की जाती है बच बारस को। ठीक है, बच बारस। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की गई थी? तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके जो आपके हीरा लाल शास्त्री के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 से पूर्व तक किस राज्य का मुख्यमंत्री कहा जाता था? यानी 26 जनवरी 1950 से पूर्व तक किसी राज्य का मुख्यमंत्री कहा जाता था? तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री, राज प्रमुख या महाराज प्रमुख या राष्ट्रपति। क्या कहा जाता था? तो उन्हें कहा जाता था प्रधानमंत्री। ठीक है, कब? 26 जनवरी 1950 से पूर्व। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये कह रहा है किसी अधिवर्ष में कितने दिन होते हैं? तो आपको मालूम होगा 366 दिन होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 3 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14वां है कि विजयदशमी मनाई जाती है। तो आपकी विजयदशमी मनाई जाती है वो आश्विन शुक्ल दशमी को मनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, खाजरू है, आपको बताना है खाजरू क्या है? ये बलि देने हेतु एक बकरा है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था कि वर्तमान राजस्थान में कितनी देशी रियासतें सम्मिलित थी? तो ये उस टाइम पे पूछा गया था
यानी उस टाइम को पूछा गया था, यानी देसी रियासत सम्मिलित थी, ठीक है। ये बताना है कि वर्तमान राजस्थान में कितनी देसी रियासतें सम्मिलित है। तो ये 2013 में पेपर हुआ तभी पूछा गया था, तो ठीक है। तो यानी 19 तो राज्य थे और चीफ 3 जो चीफ शिप्स थे, तो ये ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश राज में राजपूताना के प्रथम जो रेजिडेंट जिसे एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे, यानी शुरुआत वाले, तो ये प्रारंभ के बोल सकते हैं, तो ये थे आपके डेविड ऑक्टेरेलोनी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो है आपका राजस्थान, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 तक निम्नलिखित में से कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा का मतलब यहाँ पे आपको 4 डिस्ट्रिक्ट दे रखी है राजस्थान की, इनमें से बताना है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है। जैसे बाड़मेर तो है, ठीक है, और आपका जैसलमेर भी है क्योंकि ये पाकिस्तान से सीमा लगती है, बीकानेर की भी लगती है, लेकिन जोधपुर की नहीं लगती किसी से भी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो। जैसे क्वेश्चन ये था आपका 21वां कि बाबा का भांगड़ा प्यारी का आदि का संबंध किससे है, और ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे थे, तो इसका संबंध होगा जयसमंद झील जो उदयपुर में है, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह किस अवसर पर होते हैं, तो ये अच्छा क्वेश्चन है और ये मोस्टली बार बार पूछा जाता है। ये अक्षय तृतीया को होता है ये अवसर, यानी कहने का मतलब बाल विवाह का। ऑप्शन नंबर 3 सही था। और आगे देखते हैं, खो दरीबा खान किसके लिए प्रसिद्ध है, यानी खो दरीबा खान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वो आपकी है तामा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। वह स्थान जहाँ गोगा जी की स्मृति में विशाल मेला लगता है, लगता है कौन सी जगह है वो, तो वो जगह है आपकी हो जाएगी गोगा मिड़ी। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 1207 में किस कछवाहा शासक ने मीणाओं को परास्त कर आमेर को राजधानी बनाया था, ये अच्छा क्वेश्चन है, और ये बनाया था आपके कोकिल देव ने, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। हर्ष की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ये आपके सीकर में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था कि किस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे लंबी सीमा लगती है, तो वो आपके इन ऑप्शनों के अनुसार देखा जाए तो मध्य प्रदेश से लगेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर था, ये कह रहा है कि निम्न में से राजस्थान के किस जिले में हवाई अड्डा नहीं है, तो वो आपके हो जाएगा बाड़मेर में, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। यानी किस संप्रदाय के जो अनुयायी हैं वो धधकते हुए अंगारों पर अग्नि नृत्य करते हैं, तो वो आपके जसनाती संप्रदाय के लोग हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि रागड़ी बोली किन दो बोलियों की मिश्रण है, ऐसे बोल सकते हैं, तो ये आपके हो जाएगी मारवाड़ी और मालवी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, यानी जो मारवाड़ी है और मालवी का मिश्रण ही होता है रागड़ी बोली। ऑप्शन नंबर 3 सही था। कौन सी आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है, राजस्थान में 2 तरह के प्रवाह होते हैं, एक आंतरिक होता है, तो उनकी आंतरिक प्रवाह वाली नदी नहीं है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बनास। बाकी जो कातली है, काकनी है और सापी, ये आंतरिक प्रवाह वाली नदी है। रायसमंद झील का निर्माण किस नदी पर हुआ था, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, और ये आपका गोमती नदी के, यानी कह सकते हैं रायसमंद झील का निर्माण है जो गोमती नदी के किनारे हुआ था, ऐसे बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नक्की झील किस जिले में स्थित है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके सिरोही जिले में स्थित है। या नक्की झील किस जिले में स्थित है, तो ये आपके सिरोही जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। तो ये किया गया था आपके ग्रियर्सन के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये कह रहा है संगीत ग्रंथ, यानी संगीत ग्रंथ है वो सतसई की रचयिता कौन थे, तो ये आपके बिहारी लाल जी थे, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था आपका, ये कह रहा है कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना है विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। जग निवास यानी जो लेक पैलेस है किस झील के किनारे पर स्थित है, तो ये आपके पिछोला झील है जो उदयपुर में, ये उसके किनारे स्थित है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है टायर ट्यूब कारखाना कहाँ पर स्थित है, तो ये टायर ट्यूब कारखाना है वो काकरौली में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि देखो मैंने आपको बताया था कि 40 क्वेश्चन तक करते हैं, ये सेकंड खंड होगा आपका राजस्थान जी के प्रॉपर से, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और है कि राजस्थान का कौन सा राजघराना जो एक लिंगई कह सकते हैं के रूप में शिव का उपासक रहता है, तो वो आपका मेवाड़ रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब हम तृतीय खंड में आते हैं, तो तृतीय खंड में आपकी पूछी जाती है एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी का मतलब यहाँ पर टीचिंग मेथड से होता है, ठीक है। तो आप समझे होंगे, तो आप सामाजिक संबंधी जो भी टीचिंग मेथड आती है वो 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के, तो चलो वही देख लेते हैं क्या क्या पूछे गए थे, ठीक है। पहला क्वेश्चन नंबर ये था आपका 41 नंबर क्वेश्चन, कि मनोविज्ञान है, तो ये क्वेश्चन आपने
या रीट की तैयारी इससे पहले की होगी, तो ये सभी क्वेश्चन पढ़े होंगे आपने, ठीक है। आपके लिए मैंने अभी तक 1 से 40 कराए, ये आपके नए क्वेश्चन रहेंगे आपके लिए, क्योंकि वैसे एसएसटी वालों के लिए तो कुछ भी नया नहीं है, क्योंकि वो तो ये राजस्थान जी की तो कंपलसरी पढ़ते हैं, चाहे आप आर्ट दे लो, सेकंड ग्रेड दे लो या फर्स्ट ग्रेड दे लो, उनमें टॉपिक तो है ये। तो ये एजुकेशन साइकोलॉजी आप चाहे आपने रीट दी हो, सेकंड ग्रेड दी हो और फर्स्ट ग्रेड दी हो, तो सब्जेक्ट टीचिंग मेथड तो आप जानते होंगे, प्लस साइकोलॉजी, तो ये सभी चीज़ें साइकोलॉजी से संबंधित हो जाएंगी, जो 41 से लेकर 60 तक। पहला है मनोविज्ञान है, वो हमने देखा था 20वीं शताब्दी में इसे व्यवहार का मनोविज्ञान भी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, और ये सभी क्वेश्चन आप है खुद से भी करोगे तो भी इन्हें सही कर लोगे आप, ठीक है, ये सभी सिंपल क्वेश्चन थे। एक चीज ध्यान रखना, मैंने ये तो क्वेश्चन पेपर कराया है, जो अब मैं आपको साथ में डूंगरपुर वाला दूंगा वो साइकोलॉजी को करना, उसमें बहुत अच्छे स्तर के क्वेश्चन पूछे गए, ये तो बहुत सरल पूछे, उसमें अच्छे स्तर के हैं, ठीक है, उसे भी सॉल्व करेंगे। और लेकिन इसे वीडियो को अपलोड कर दें, पीडीएफ आपको साथ ही मिल जाएगी, ठीक है, उसकी भी। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं थी, यानी जो जीन पियाजे थे उनके अनुसार जो संज्ञानात्मक की कितनी अवस्थाएं बताई गई थी, वो 4 बताई गई थी, ठीक है। आपको मालूम होगा 0 से 1.5 वर्ष या 2 मान लो, ठीक है, पहले 2 से कितनी मारेंगे 7, और 7 से 11 और 11 के बाद, ठीक है। तो ये थी, पहली को बोलते थे अब सेंसरी मोटर यानी संवेदी गामक, दूसरी को पूर्व सक्रियात और तीसरी को सॉरी पूर्त मूर्त बोलते थे यानी कॉन्क्रीट, लास्ट को बोलते थे, अब क्या बोलते थे, फॉर्मल स्टेज यानी औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। इस प्रकार की थी, आपने पढ़ा होगा इन चीज़ों को। शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है, किस में है, तो हम कहेंगे, देखो इन ऑप्शन को पढ़ के देखते थे, स्वयं का समझने में, बालक को समझने में, शिक्षण विधियों को चयन में, संपूर्ण शैक्षणिक प्रक्रिया में, तो ये ऑप्शन है, जो ये सभी जो ऑप्शन है ना ऊपर के तीनों, ये इसी में समाहित हो जाएंगे, यानी संपूर्ण शैक्षणिक प्रक्रिया में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था आपका 44, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र क्या होता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन देखे होंगे, इनमें बालक ही रहता है, यानी सेंटर में बालक को ही मानना होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये कह रहा है कि जो आपकी सृजनात्मकता की पहचान अ, होती है, किससे करेंगे, पुराने विवाह से, चित्रकला से, संगीत से, या नवीन रचना या उत्पादन से, ठीक है। तो हम कहेंगे उसके अंदर जो भी क्रिएटिविटी है उसको नवीन रचना या उत्पादन से करेंगे, और ये भी आपने पढ़ा होगा। सेकंड, यानी जो आपका 46 नंबर क्वेश्चन है, असमायोजन परिणाम है, तो ये सभी चीज़ें हो जाएंगी, जैसे कुंठा, तनाव, संघर्ष, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी 4 नंबर ऑप्शन। पुरस्कार एवं दंड है, तो ये पुरस्कार एवं दंड है, ये बाह्य प्रेरणा है, यानी पुरस्कार एवं दंड है, ये बाह्य प्रेरणा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या है, हमें ये कहेंगे वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, यानी समायोजन नहीं कर पाते हैं। जॉन डीवी ने क्या कहा था, तो ये अच्छा स्तर का क्वेश्चन है, ये सीटेट में भी पूछा हुआ है। तो जॉन डीवी ने विद्यालयों को एक विशिष्ट वातावरण कहा है, ठीक है, क्या कहा है, विशिष्ट वातावरण, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। सामाजिक अधिगम प्रारंभ, यानी प्रारंभ कह लो या आरंभ होता है, किससे होता है, तो वो संपर्क से होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। छात्रा में सीखने की योग्यता निर्भर करती है, तो हम कहेंगे वो व्यक्तिगत विभिन्नता पर करती है। अगर आप ध्यान दो तो मैंने 2013 के जो क्वेश्चन पेपर कराए हैं ना, जैसे कि मैंने एक तो हिंदी का कराया था, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, हिंदी का, उसके बाद साइंस मैथ का, ठीक है, इनका भी पेपर आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। अब करा रहा हूँ मैं एसएसटी का, इसके बाद कराएंगे लेवल फर्स्ट का। तो देखो इनमें आप देखना टीचिंग मेथड और साइकोलॉजी, यानी जो टीचिंग मेथड सब्जेक्ट की और जो साइकोलॉजी, इनमें मैंने देखा है कि उस टाइम पे जो क्वेश्चन पेपर सेट किए गए तो इन्होंने एक टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन ले लिए, तो वो अलग अलग जो भी डिस्ट्रिक्ट परीक्षा होती तो उनमें अलग अलग तरीके से पूछे, लेकिन पूछने का मतलब ये है कि टॉपिक कॉमन कर लिया था कि इस टॉपिक से ये हमें क्वेश्चन लेने हैं, और उसको अलग अलग भिन्न भिन्न तरीके से पूछा है। जैसे यहाँ पे पूछा है इन्होंने, किसी छात्रों में सीखने की योग्यता निर्भर करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत भिन्नता हो। इसी क्वेश्चन को जो साइंस मैथ वाले हैं उन अलग ढंग से पूछा था, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन कॉमन है, जो मतलब टॉपिक सेम है लेकिन पूछने के तरीके अलग अलग कर रखे हैं, क्वेश्चन का आंसर वही माना जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर और कौन से हैं, कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि वृद्धि और विकास है, तो हम कहेंगे ये एक दूसरे के पूरक है, यानी हम ऑप्शन नंबर 1 पे जाएंगे, क्योंकि वृद्धि होती है तो जैसे विकास होता है, तो विकास का मतलब ये है कि वृद्धि तो उसके साथ ही होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह किससे संबंधित है, जैसे कि ये 4 ऑप्शन दे रखे थे, तो ये मानसिक विकास से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 54, किशोरावस्था बड़े संघर्ष तो तनाव, तूफान
विरोध की अवस्था ये कथन किसका है? ये ऑप्शन दे रखे थे आपके 4, तो इसमें स्टेनी हॉल है, वही कहते हैं इस कथन को, ठीक है। नेक्स्ट है कि 55 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से शेषावस्था की विशेषता नहीं है, ठीक है, शेषावस्था की विशेषता नहीं है वो बतानी है। इनमें नैतिकता का होना ये तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि नैतिकता का मतलब ईमानदारी से एक तरह से मान सकते हैं, और ये आती है आपको मालूम होगा बाल्यावस्था से स्टार्ट होती है, क्योंकि आपने कोलबर के सिद्धांत देखा हो तो 4 से 10 जो आपकी कह सकते हैं उसे क्या बोलते थे, पूर्व परंपरागत ऐसे बोलते थे, तो 4 से 10 उम्र थी आपने देखा होगा, तो हम कहेंगे कि ये बाल्यावस्था से प्रारंभ होगी, और जबकि शेष अवस्था में नैतिकता नहीं पाई जाती है। कुछ मनोविज्ञान के अनुसार व्यक्ति जिस रूप में व्यवहार करता है वही होता है उसका, हम उसे क्या कहेंगे, तो हम उसे कहेंगे व्यक्तित्व कहेंगे, यानी जो पर्सनैलिटी है वही कहेंगे, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, यानी इनसाइटफुल थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, तो इनमें ऑप्शनों के अनुसार जाएंगे तो कॉलर है, ठीक है। सीखने के लिए खेल विधि उपयोगी है, तो ये आपकी किसके लिए उपयोगी है, 4 ऑप्शनों के अकॉर्डिंग ये बाल्यावस्था के लिए सीखने की खेल विधि उपयोगी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था, निम्न में से शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है, यानी आपका जो शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है, क्योंकि एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इसका एक क्षेत्र नहीं है वो बताना है। जैसे सीखने की प्रक्रिया, जब आप एजुकेशन साइकोलॉजी की या शैक्षिक मनोविज्ञान की बात करते हैं तो उसमें ये तो प्रक्रिया आएगी, यानी सीखने की प्रक्रिया, उसमें मूल्यांकन मापन ये भी साथ में चलते हैं, पाठ्यक्रम का निर्माण भी इसी के अकॉर्डिंग होता है, तो हम कहेंगे खेलों का जो प्रशिक्षण है ना वो नहीं आएगा इसके अंदर, किसके अंदर, एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर, ठीक है, तो यह इसका क्षेत्र नहीं है ऐसे बोल सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। व्यक्तित्व मापन की व्यक्तिनिष्ठ विधि कौन सी है, इस टाइप के क्वेश्चन आप, ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जो थर्ड ग्रेड के नाम से होती है, यानी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, यहाँ तक कि सी टेट, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत अच्छे स्तर के पूछे जाते हैं, तो ये हो जाएगी केस स्टडी, यानी व्यक्ति इतिहास विधि, जो टाइटमैन ने दी थी, तो ये व्यक्ति इतिहास विधि इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये व्यक्तिनिष्ठ विधि हो जाएगी। बाकी तो ये व्यक्तित्व के ही संबंधित है। अब हमने क्या किया है कि हमने 41 से लेके 60 तक क्वेश्चन किए हैं, ये आपके टीचिंग मेथड से संबंधित है, इसे ही हम एजुकेशन साइकोलॉजी बोल रहे हैं, ठीक है, तो ये सब्जेक्ट संबंधित पूछे जाते हैं। अब इसके बाद स्टार्ट हो जाती है चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी का मतलब हो जाएगा यहाँ से बाल मनोविज्ञान या साइकोलॉजी बोल सकते हैं, जो 61 से लेके और 20 क्वेश्चन अगर जोड़ते हैं तो 80 तक हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाती है सब जैसा कि एजुकेशन साइकोलॉजी के बाद अब आ जाते हैं बाल मनोविज्ञान पे, तो पहला ही क्वेश्चन है बाल मनोविज्ञान का, सुधार स्कूल स्थापित किए जाते हैं, आपको मालूम होगा जो बाल अपराधी बालक होते हैं उनके लिए किए जाते हैं बाल, यानी सुधार स्कूल स्थापित किए जाते हैं बाल अपराधी बालकों के लिए। क्वेश्चन नंबर आपका 62 है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाज विरोधी बालक के बारे में सत्य नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, सत्य नहीं है समाज विरोधी, तो हम कहेंगे समाज विरोधी बालक के लक्ष्य यथार्थवादी होते हैं, हमें यही पूछा था कि समाज विरोधी बालक के बारे में सत्य नहीं है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर के जो सत्य नहीं है। आपका क्वेश्चन नंबर है 63, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का एक सामान्य नियम नहीं है, ठीक है, व्यक्ति विभिन्न दर से विकास का एक सामान्य नियम नहीं है, तो ये भी बात सही है। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमबद्ध होता है, ये भी बात सही है। विकास शनि शनि यानी विकास धीरे धीरे होता है, ठीक है, तो ये भी बात सही है। अब लास्ट ऑप्शन बचेगा वही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तो तीनों सही है। हमें पूछा गया था गलत कथन, तो ये विकास एक निश्चित उम्र के बाद रुक जाता है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि विकास रुकता नहीं है, विकास तो जीवन पर्यंत चलता रहता है, तो ऑप्शन नंबर 4 ही सही राइट आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभ्यास के कारण व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है, तो वो हम कहेंगे उसे अधिगम कहेंगे, क्या कहेंगे उसे, अधिगम कहेंगे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। कौन से आयु के समूह के एरिक्सन के विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित थी, यानी ये कह रहे हैं कि जो आपके एरिक्सन थे उन्होंने 8 अवस्थाएं बताई थी, उन्होंने मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था, तो उस 8 अवस्थाओं को उन्होंने आधार माना था, ये 4 अकॉर्डिंग ऑप्शन के बताना है, यानी उनके जन्म से मृत्यु तक मानी थी, या जन्म से बाल्यावस्था, या जन्म से किशोरावस्था, या जन्म से युवावस्था, तो हम कहेंगे जन्म से मृत्यु तक माना था, उन्होंने 8 स्टेज डिवाइड की थी, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब एक और आ गया उसी एरिक्सन से संबंधित क्वेश्चन, कि एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालकों को अधिक पहल करता है, लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जा सकता है, तो ये किस उम्र की बात कर रहे हैं, तो हम कहेंगे ये बात कर रहे हैं आपके 3 से 6 वर्ष वालों के बालकों के लिए, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है ना ADHD, ये आपने देखा होगा, ये आपके रीट में भी पूछा हुआ है,
2018 वाली वैकेंसी थी ना, 17-18 वाली, उसमें। तो ये एक अवदान विकृति है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कौन सी विधि है एक व्यक्ति या स्थिति का गहन अध्ययन किया जाता है, तो वो आपकी केस स्टडी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, जो व्यक्तिनिष्ठ विधि है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम में बाधक होता है, तो इनमें से जो ऑप्शन है वो हो जाएगा अधिगमित निस्सहायता, ठीक है। यानी अधिगमित निस्सहायता, ये आपके कह सकते हैं बाधक होगा किसमें, अधिगम में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसमें ऐच्छिक व्यवहार उसके परिणामों या पूर्वता से शक्तिशाली या कमजोर होता है। यानी ऐच्छिक व्यवहार है उसके परिणामों और पूर्वता से शक्तिशाली या कमजोर होता है, ये किस सिद्धांत से संबंधित है, तो ये आपके क्रिया प्रसिद्ध अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित है, जो किससे संबंधित है, स्किनर से। और प्राचीन अनुबंधन किससे है, ये आपके पावलर से। सूझ अधिगम अंतर्दृष्टि जिसे इंसाइटफुल थ्योरी या इसे हम गेस्टल्टवाद भी बोल देते हैं। और बाकी स्वतः अधिगम इसे छोड़ देते हैं। बाकी इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि एक अधिगमित प्रतिक्रिया का क्रमिक लुप्त होना कहलाता है, तो हम उसे कहेंगे विलोपन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट बालकों की श्रेणी में नहीं आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया का निष्पादन प्रकार के बुद्धि परीक्षणों का उदाहरण नहीं है। यानी आप कह सकते हैं क्रिया का निष्पादन प्रकार के बुद्धि परीक्षण का उदाहरण नहीं है। तो हम कहेंगे इसमें से, जैसे घन का निर्माण तो हम करते हैं, ब्लॉक के छठे जो छेद होते हैं उनमें भी फिट करना, ये भी एक कह सकते हैं क्रिया निष्पादन प्रकार है। चित्रों के टुकड़ों को जोड़ना ये भी हो जाएगा, लेकिन सरल गणित की समस्याओं को हल करना ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। सीएटी क्या है, तो ये एक व्यक्तित्व मापन की कह सकते हैं व्यक्तित्व मापन की एक विधि है सीएटी। जैसे बाल अंतर्नोद क्या बोलते हैं, बाल अंतर्नोद परीक्षण, ये आपका सीएटी है। और ये किसने दिया था, सीएटी, ये आपका सीईटी दिया था लियोपोल्ड बेलक ने, ठीक है। टेट दिया था मॉर्गन मुर्रे ने। और आपका आईवीटी जो स्याही धब्बा परीक्षण है वो हरमन रोसा ने, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। सृजनात्मकता से संबंधित होती है, यानी जो क्रिएटिविटी है वो आपके डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी अपसारी चिंतन से संबंधित हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 76। ये कह रहा है कि अपूर्ण रेखा चित्रों से अर्थपूर्ण तथा रुचिकारक चित्रों को बनाना मापन के लिए एक पद होगा, तो हम उसे क्या कहेंगे, उसे क्रिएटिविटी कहेंगे या कह सकते हैं सृजनात्मकता कहेंगे। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी विधि उपागम से में समाप्त प्रयोज्यों का अपमापन उनके विकास की विभिन्न अवस्थाओं पर लिया जाता है, तो वो हो जाएगी आपकी दीर्घकालिक अध्ययन विधि। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 78। जब एक व्यक्ति कहता है कि राम में अध्यापन के लिए अभिक्षमता है, तो इसका अर्थ होता है, तो वो हम कहेंगे कि राम अध्यापन में कुशलता अर्जित करने की योग्यता रखता है। और जानते होंगे अभिक्षमता होती है वो जन्मजात होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था, कौन सी सृजनात्मक बालक की विशेषता नहीं है, तो कौन सी नहीं है इनमें से, तो वो हो जाएगी आपकी कठोर। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा कारक है जो समस्या समाधान में बाधक हो सकता है, तो इनमें से हो जाएगा आपका मानसिक वृत्ति, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 2। इसके बाद आ जाता है आपका लास्ट खंड। लास्ट खंड का मतलब होता है यहाँ पे आपके एसएस के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। यानी जो सब्जेक्ट के 60 क्वेश्चन होंगे और 120 मार्क्स के होंगे। चलो इन्हें भी देख लेते हैं। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 81 है कि अशोक के शिलालेख मुख्यतः लिखे गए थे, ये किस मतलब भाषा में लिखे गए थे, ये प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 82 है कि जो आपका अंगरकोरवाटा मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके कंबोडिया में स्थित है। तो ये आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर हैं। नेक्स्ट है कि 83 काव्य ग्रंथ जो पद्मावत है के लेखक कौन है, तो आपको मालूम होगा, ये तो सिंपल ही क्वेश्चन है। ये आपके कौन है, जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं वो हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है। ये कह रहा है कि कौन सा जो संत है वो कभी महाराष्ट्र से संबंधित नहीं है, यानी जो महाराष्ट्र के कभी नहीं है वो बताना है, तो वो आपके चैतन्य हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा।
चिश्ती सिलसिले से संबंधित संत नहीं है, यानी जो आपका चिश्ती वाला है यानी इस चिश्ती वाला, तो इससे संबंधित नहीं है। वो कौन है? वो आपके हमीदुद्दीन नागौरी हो जाएंगे, यानी हमीदुद्दीन नागौरी। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। मगहर नामक स्थान जुड़ा है, तो ये आपका जुड़ा है कबीर से। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। वास्तुकला की दृष्टि से कौन सी इमारत ताजमहल की पूर्ववर्ती मानी जाती है? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है? तो इनमें से हो जाएगा आपका हुमायूं का मकबरा, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अकबर के राज में सैनिक विभाग का मुखिया कौन था? तो इसमें से राइट आंसर होने की संभावना रहेगी मीर बख्शी। ऑप्शन नंबर। इतिहासकार इरफान हबीब के अनुसार 17वीं सदी में भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा हुआ करता था? तो वो हुआ करता था आगरा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अंग्रेजों के साथ संधि करने वाले जो राजपूताना की अंतिम रियासत थी, यानी उनकी अंतिम रियासत कौन सी थी? वो सिरोही थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। हड़प नीति का सिद्धांत भारत के किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? तो ये आपके लॉर्ड डलहौजी से संबंध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अयोध्या फैजाबाद क्षेत्र में 1857 क्रांति के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये आपके मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 1817 जो 1857 का विद्रोह शुरू किया गया था, ये कहाँ से स्टार्ट किया गया था? तो ये आपके हुआ था नसीराबाद से स्टार्ट हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो 96 है कि शिक्षा का अधिकार किस मूल अधिकार का घटक है? तो ये आपका हो जाएगा संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी का अधिकार। नेक्स्ट है कि धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है। तो धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है, तो वो है आपका धर्मांतरण कराने का अधिकार। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि संविधान के किस संशोधन मूल कर्तव्यों को संविधान के शामिल किया गया था? तो वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकार उल्लेखित है? तो ये आपके हैं भाग 3 में। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो आपके करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 101 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में राज्यसभा में सदस्यों का नियतांश कितना है? यानी जो कोटा के अंदर पूछा है कि तो कितना है रहेगा? तो इसमें 10 रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, तो अपने उपराष्ट्रपति को ही करेगा। आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि राज्यपाल शासन के प्रावधानों वाला राज्य है? तो इन चारों ऑप्शनों में देखें तो वो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही था। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगरीय स्थानीय शासन से संबंधित थी? तो वो आपकी थी कह सकते हैं 12वीं। ऑप्शन नंबर 2 सही हो वो सॉरी 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है नदी और उसके तटवर्ती शहर के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। जो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। जो अमेजन के जो जंगल है रियो डी जेनेरा, ये मैच नहीं खाएगा, बाकी सभी मैच है। हम्बोल्ट धारा का संबंध किससे संबंधित है? तो ये आपके पेरू से संबंधित है। ठीक है, टॉपिक है ये एसएसटी में भी है, साइंस में भी है। तो आगरे सेल है। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल स्थित है, यानी अब पूछा है कौन से स्थान पर स्थित है? तो वो वेनेजुला में है। कहाँ पे? वेनेजुएला में। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है कि पश्चिमी घाट की जो सर्वोच्च चोटी ऊंची कौन सी है? यानी जो पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, ये पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैसे अनाई की मुड़ी बोलते हैं, अनाई मुड़ी कहते हैं या अनाई की मुड़ी। ठीक है, ये दक्षिण भारत में। नेक्स्ट है नदी और उस पर बने बांध के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। इनमें से जो गलत है वही पहचानना है। जैसे तुंगभद्रा है वो जो अलमबती में है, ये गलत हो जाएगा, पहला ही गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? यानी सर्वाधिक साक्षरता पाई गई थी, तो वो राज्य पूछा है। तो राज्य पूछा है तो इसमें हो जाएगा केरल। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तर भारत में सर्दी होने वाली वर्षा मावट का कारण क्या है? यानी जो कह सकते हैं सर्दियों में जो वर्षा होती है उसे मावट बोलते हैं। तो उसका कारण क्या होता है? यानी एलिनिनो है, पश्चिमी विक्षोभ है, लानिनो है, या ITCZ में बदलाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है ऐसा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले में जो परमाणु संयंत्र है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके हो जाएगा कह सकते हैं चित्तौड़गढ़ में। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किस नदी का जलग्रहण क्षेत्र राजस्थान में सर्वाधिक है? तो वो आपकी एकमात्र है, वो है कौन सी? बनास नदी। कौन सी है? बनास। ऑप्शन नंबर
एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राजस्थान की सबसे बड़ी शीशे की कान कहाँ पर स्थित है? तो शीशे की पूछा है तो ये आपके जावर में स्थित है। कहाँ पे? जावर में। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अरावली, नेक्स्ट है, अरावली श्रृंखला की दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी? यानी सेकंड पूछी है, फर्स्ट ना पूछ के दूसरे नंबर पर कौन सी है वो पूछा है। तो आपके दूसरे नंबर की जो पहाड़ी हो जाएगी वो सैर हो जाएगी या चोटी कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये पूछा है आपके कि राजस्थान के कौन से जिले को गढ़बीडली भी कहा जाता है? तो ये आपके हो जाएगा तारागढ़ को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। जेल में जिंदा जलाए दिए गए क्रांतिकारी नेता थे, यानी जेल में ही जला दिए गए थे जिंदा, तो ये थे आपके सागरमल गोपा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था, चरी नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? तो चरी नृत्य है ये जो नृत्य है वो किशनगढ़, ठीक है, अजमेर शैली से संबंधित है, किशनगढ़। ठीक है, चरी नृत्य किससे संबंधित है? वो किशनगढ़ से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अजमेर मेरवाड़ा संविधान सभा में सदस्य थे, यानी अजमेर मेरवाड़ा से संविधान सभा में कितने सदस्य थे और उन सदस्य का नाम क्या था? वो नाम ही बताना है। मुकुट बिहारी लाल भार्गव। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अरावली पर्वतमाला का उद्भव कब हुआ? तो ये आपके कैम्ब्रियन पूर्व में हुआ। नेक्स्ट है, कौन सी नदी चंबल जल प्रवाह से संबंधित नहीं है? तो आपकी ये कह रहा कौन सी नदी चंबल प्रवाह से संबंधित नहीं है? तो वो आपकी जाखम नदी हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि डीडवाना झील कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके नागौर जिले में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि जो आपके रामपुरा आगूचा क्यों प्रसिद्ध है? तो ये आपका प्रसिद्ध किसी के लिए होता है? ये आपके जस्ता उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि मांडवा की पाल क्यों प्रसिद्ध है? तो ये आपकी फ्लोराइड के उत्पादन के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। ये कह रहा है भद्रावती प्रसिद्ध है। तो ये भद्रावती प्रसिद्ध है, ये लो इस्पात उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रानीगंज, यानी जो रानीगंज कोयला क्षेत्र स्थित है, ये कहाँ पर है? तो ये आपके पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। ये कह रहा है सलेम लोहा और ये इस्पात उद्योग स्थित है। तो ये आपके हो जाएंगे तमिलनाडु में। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि चितरंजन प्रसिद्ध है। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपके लोकोमोटिव बक्स के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है कि कौन से एक केंद्र में सीमेंट उद्योग नहीं है? यानी क्वेश्चन नंबर जो 130 है, तो इसमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा बिहार में, यानी बरौनी बिहार में है, वहाँ पर सीमेंट उद्योग नहीं है। नेक्स्ट है जसवंत थड़ा कहाँ पर स्थित है? तो सिंपल है, ये आपके जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 132 है, 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? तो ये सिंपल था क्वेश्चन, ये आपके बूंदी डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट है ख्वाजा हुस्न मुद्दीन चिश्ती दरगाह कहाँ पर है? तो ये थी आपकी सामर लेक में, यानी जो आपकी अजमेर सॉरी जयपुर, अजमेर और ये 3-4 स्थानों पे एक जगह सामर लेक यानी सामर झील है, वहाँ पे ये स्थित है। कौन से शहर का दशहरा मेला प्रसिद्ध है? तो दशहरा मेला प्रसिद्ध तो वैसे कोटा का है। ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए इसका राइट आंसर। कैला देवी मेला कहाँ पे लगता है? ये आपके करौली में लगता है। बाकी कौन सा जोड़ा सही नहीं है? अब ये नृत्यों के दे रखे, जैसे चक्री नृत्य हाड़ौती का प्रसिद्ध है, तो ये बात तो सही है, बिल्कुल सही है। सीगड़ाक नृत्य ये सीखावाटी का है, ये भी बस सही है। कठपुतली नृत्य उदयपुर का है, कठपुतली नृत्य जो उदयपुर का है, तो ये भी सही है। भवाई नृत्य बाड़मेर का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। राजस्थान के कौन से जिले में रणकपुर का मंदिर स्थित है? तो ये रणकपुर है, ये आपके कह सकते हैं हम पाली में स्थित है। कहाँ पर? पाली में। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। कौन सा समूह सही नहीं है? यानी जो मेल दे रखे हैं इनमें से कौन सा सही नहीं है वो चूज करना है। तो जूनागढ़ है वो आपके भरतपुर से संबंध नहीं रखता है, बाकी सभी सही है। ठीक है, नेक्स्ट है महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो ये नाथद्वारा हल्दी घाटी में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। कौन सा समूह सही है? इनमें से जो सही है वो बताना है। तो नक्की झील है माउंट आबू में, और माउंट आबू कहाँ पर है? सिरोही में। तो ये यहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाना।